चलिए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है चैप्टर नंबर 4 का, फिजिक्स क्लास 11 के न्यूमेरिकल्स है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक, एक ग्राइंडिंग व्हील है जिससे जिसे कोई जो है मैकेनिक या कोई भी मैकेनिकल काम करने वाला आदमी जो है अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक व्हील है। इस व्हील का जो है, चूँकि चैप्टर रोटेशनल मोमेंट के बारे में, इसका जो आर है यानी रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस काम से दो चीज़ें मांगी गई, एक एंगुलर मोमेंटम मांगा गया है, एंगुलर मोमेंटम एल है, के से हम नोट करते हैं। ठीक, और कहते हैं कि अगर इसका टार्क मालूम करें। ठीक है, हाउ मच टार्क। टार्क क्या होता है? टार्क वो फोर्स होती है जो किसी चीज़ में मोमेंट क्रिएट करता है या मोमेंट को स्टॉप करता है। दूसरी चीज़ हमने टार्क को जो है इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है टार्क, वो चीज़ें, दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा, ये जो व्हील है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है, इस पूरी व्हील का जो मास है, वज़न है, वो है 2.9 किलोग्राम, 2.9 kg। तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। इसी तरह के मैप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमने फाइंड आउट करने है, वो है एल के साथ। और कितना फोर्स चाहिए कि टॉर्क चाहिए कि इसकी जो मूवमेंट है उसको 6 सेकंड में स्टॉप कर दें। ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, अपना डेटा लिखते हैं। इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस फार्मूलों का इस्तेमाल है इसमें ज़्यादातर। मास ऑफ व्हील, यहाँ लिख ले मास ऑफ व्हील। इसी तरह सफाई से लिखें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और फिजिक्स समझने के लिए भी ये ज़रूरी है। m इज इक्वल टू 2.9 किलोग्राम। ठीक है, के जी। अच्छा, रेडियस ऑफ व्हील, यहाँ लिख ले रेडियस ऑफ व्हील, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, बेसिक यूनिट में, तो वो है 0.2 मीटर। ठीक है, 0.20 मीटर या 0.2 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज इसकी एक और क्वांटिटी देगी, रोटेटिंग विद व्हेन रोटेटिंग विद 1550 आरपीएम। तो इसकी एंगुलर जो स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक, एंगुलर स्पीड वो क्या है? एंगुलर स्पीड हम या एंगुलर वेलोसिटी हम नोट करते हैं ओमेगा से, दैट इज इक्वल टू 1550 आरपीएम। तो ये भी एक रिवॉल्यूशनल पर मिनट है, इसको भी आपने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो रेडियन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1550 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई में। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। और मिनट है तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 पर डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं, अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, 1550 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 जो पाई की वैल्यू है, एंड डिवाइड ऑल दीज बाई 60, और यहाँ पर आपको आपकी ओमेगा का जवाब जो है वो आ जाएगा। तो ओमेगा का आंसर यहाँ पे हमारे पास निकलता है, जो हम सारे क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 62.23 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 62.2 रेडियन पर सेकंड। ठीक, ये ओमेगा की वैल्यू है। अच्छा, अब मैंने फाइंड आउट करनी है एल की वैल्यू, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी। तो एंगुलर मोमेंटम का मेरे पास फार्मूला है आई ओमेगा। तो आई मेरे पास क्या है? दिस इज रोटेशनल इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आई, मुझे एंगुलर टू फाइंड रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया यूज इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें। ठीक, ये वाला फार्मूला या इक्वेशन और फार्मूला आई इज इक्वल टू हाफ सिलेंडर के लिए, यानी गोल जो आपके पास सिलेंड्रिकल मास होता है, हर एक चीज का अलग अलग होता है। तो सिलेंड्रिकल व्हील है, सिलेंडर टाइप की व्हील है। ठीक, तो इसके लिए आपके पास है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक, जो हमारा डिस्क था, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर था, लेकिन इसके लिए आपका हाफ एम आर स्क्वायर है। ठीक, फार्मूला चेंज हो जाता है। तो हाफ एम आर स्क्वायर में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे आई इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यूज
I इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ हो जाएगा। m मालूम है 2.9 है और r आपके पास है 0.2, लेकिन 0.2 स्क्वेयर है। इसको सॉल्व करें, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2.9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.2 को स्क्वायर से निकाल ले, तो 0.2 को जब 0.2 में ज़रब देते तो ये आएगा 0.04, ठीक, 0.04। और इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एंगुलर इनर्शिया है वो आएगा 0.058 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 0.058 किलोग्राम। आप ज़रब दे दे इसको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, ये इसका यूनिट है। तो आई मालूम हो गया। अब ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। एल इज किसके बराबर हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आई मेरे पास क्या आ गया, 0.058 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कितना आ गया, 62.2 मीटर पर सेकंड। तो एल कितना हो गया मेरे पास, एल मेरे पास बराबर हो गया, जब इसको 62.2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 9.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम 9.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे एक क्वांटिटी और फाइंड आउट करनी है, बी वाली क्वांटिटी, व्हाट इज द टार्क। तो बी, ये मैंने ए क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली, ए यानी एंगुलर मोमेंटम को, और बी मेरे पास है टार्क, ठीक है, टार्क टी इज इक्वल टू, टी किस चीज के बराबर है, टार्क मेरे पास असल में है एल, जो है टार्क का यूनिट है एल डिवाइड बाई टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टार्क क्या है, टार्क डिफरेंस में आता है। टार्क मेरे पास एंगुलर जो टार्क है इसका स्टॉप करने के लिए मेरे पास डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एल मेरे पास क्या है, डेल्टा एल मेरे पास है इनिशियल एंड माइनस फाइनल। तो जो इनिशियल टार्क है, ठीक है, इनिशियल टार्क है मेरे पास है 0, और फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास है 9.4, ठीक। और डेल्टा टी जो है ये मेरे पास है टोटल टाइम डिफरेंस जो है दिस इज 6 सेकंड, ठीक है, 6 मिनट में ये काम हुआ है। तो 9.4 डिवाइड बाई 6, और 9.4 को 6 पे डिवाइड करने से जो आपका आंसर आएगा वो है 1.56 न्यूटन मीटर, ठीक, 1.56 न्यूटन मीटर। तो ये टार्क का यूनिट है। तो दोनों क्वांटिटीज जो है ये तीनों तकरीबन आपके आंसर्स हैं, लेकिन आपके असल आंसर जो है ये दो है, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो ये आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का फाइंड आउट हो गया। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आसान क्वेश्चन है, फार्मूलों का इस्तेमाल है, फार्मूले याद होंगे तो कोई इशू नहीं होगा। मुझे डॉक्टर मोहम्मद तारिक को अगले क्वेश्चन में तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।